हेलो बच्चा पार्टी। सो वेलकम टू द ड्राफ्टिंग सीरीज। ये आपकी क्लास 3 है। इसमें कि हम आज ड्राफ्ट करेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन। मैं पहली स्टार्टिंग बता दूं, हम 3 टाइप के बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। साथ में ही एक्चुअल ड्राफ्ट कैसा होता है बोर्ड रेजोल्यूशन का कंपनी में, उसका मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी। आप चाहो तो उसको सेव भी कर लेना, क्योंकि ये पीडीएफ जो है वो अटैच रहेगी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जितने भी यहाँ पे ड्राफ्टिंग सीरीज में मैं आपको नोट से पढ़ा रही हूँ ना, वो सब आपको अपनी प्लेलिस्ट जो है मेरी ड्राफ्टिंग सीरीज 2023 की हर एक वीडियो में, रिस्पेक्टिव वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कल तक जो हमने किया था मैं एक बार उसको रिकैप कर देती हूँ। फर्स्ट जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने देखा था फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का नोटिस कैसे ड्राफ्ट होता है एंड व्हाट इज एजेंडा। सेकंड हमने देखा था कि एसेंशियल्स ऑफ बोर्ड मीटिंग क्या होते हैं। उन एसेंशियल्स के बिना आप कुछ भी कर लो, अगर एक भी एसेंशियल मिसिंग है तो वो आपकी प्रॉपर इफेक्टिव बोर्ड मीटिंग नहीं कहलाती है। आज थर्ड क्लास है, आज हम देखेंगे बोर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलो, बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग अ पर्सन एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये हमारी कंडीशन सिचुएशन है। ठीक है, अब आप लोग बच्चे एक बार अज्यूम करो कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। आप ये सोचो, आप एग्जाम में हो। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आता है ये वाला कि बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करो फॉर अपॉइंटिंग अ पर्सन एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी है और ये लिख लेना साथ साथ का, जहां भी आप नोट कर रहे हो। सबसे पहली चीज, 1 सेकेंड ना। सबसे पहली चीज, जब आप लिखोगे, आपको क्या लिखना है? उसका पर्पस ऑफ द मीटिंग। सेकंड, टाइप ऑफ, एंड थर्ड, रेजोल्यूशन, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन। ये 3 चीजें आपको अपने आंसर में लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है। क्यों? एक तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी और आप ढंग से फ्रेम कर पाओगे जब आपको ये 3 चीजें अपने माइंड में क्लियर होंगी। देखो, क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में ऐसा आएगा, ब्लंट। ठीक है, कभी आपको वो ये भी बोल सकता है कि जो भी रेजोल्यूशन है एडुकेट, वो आप ड्राफ्ट करो। पास्ट ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो उसमें क्वेश्चन किस तरीके से आया हुआ है कि ड्राफ्ट एडुकेट रेजोल्यूशन फॉर द अबव केस, फॉर द गिवन केस। ठीक है, तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसमें आपको सबसे पहले जब आप सोचोगे तो आपको पर्पस ऑफ द मीटिंग डिसाइड करनी है। आपको पता है सेक्शन 173 में बोर्ड पावर्स हैं और उसमें आपको सारी चीजें बताई हुई हैं कि किस किस ट्रांजैक्शन को सिर्फ बोर्ड में पास करना है। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा अगर आपने ठीक से अपना पढ़ा होगा तो पर्पस क्या है मीटिंग का। सेकंड, टाइप ऑफ मीटिंग, मतलब बोर्ड मीटिंग है, जनरल मीटिंग है, कोई कमेटी की मीटिंग है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद टाइप ऑफ रेजोल्यूशन। भाई अगर बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, अदरवाइज अगर आपकी जनरल मीटिंग है तो उसमें 2 टाइप के रेजोल्यूशन पास हो सकते हैं। कौन कौन से? मैम हमें पता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो कभी भी जब आपके सामने ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन आएगा, आपको ये 3 सवाल अपने ध्यान में रखने हैं। क्या? एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। पर्पस ऑफ द मीटिंग, ठीक है, सेकंड, टाइप ऑफ मीटिंग एंड टाइप ऑफ रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे जो केस है बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग अ पर्सन एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है ना, ये बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं दिया जाएगा, वो बोल देंगे ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग अ पर्सन एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो आपको क्लैरिटी होगी तो आप फट से कर दोगे कि हाँ मैम ने मुझे पढ़ाया है, अंकिता मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मैम ने बोला था कि ये 3 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। क्या? पर्पस, टाइप एंड टाइप ऑफ मीटिंग एंड टाइप ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये चीजें आपको लिखनी है। अब यहाँ पे बताओ पर्पस क्या है? पर्पस है फॉर अपॉइंटिंग अ पर्सन
एज अ एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये आपका पर्पस है मीटिंग का। टाइप ऑफ मीटिंग क्या है? बोर्ड मीटिंग। एंड टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज ऑल्सो बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है बच्चे, अब हम नेक्स्ट अपना मेन चीज पे जाते हैं, आपका ड्राफ्टिंग रेजोल्यूशन। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कीवर्ड है ना, ये जो आपका की पॉइंट है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिजॉल्व दैट एंड रिजॉल्व फर्दर दैट। ओ, नहीं करना था। ठीक है, तो रिजॉल्व दैट एंड रिजॉल्व फर्दर दैट। देखो रिजॉल्व दैट एंड रिजॉल्व फर्दर दैट, दैट में भी डिफरेंस है। बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि मैम हम दोबारा क्यों लिखें, रिजॉल्व दैट एंड रिजॉल्व फर्दर दैट क्यों लिखें? तो बेटा इसमें ना डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है, क्या पर्पस है इसके पीछे, मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जब तक आपको पर्पस क्लियर नहीं होगा आप ड्राफ्ट नहीं कर पाओगे। आप कभी ना कभी सोचोगे वो इसमें लिखें नहीं लिखें, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखो इस सिचुएशन को पूरा पढ़ो पहले। रिजॉल्व दैट आपका ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें आप क्या स्टार्ट कर रहे हो, इन्वर्टेड कॉमास के साथ। रिजॉल्व दैट ये आपको पूरा कैप्स में लिखना है। ठीक है, pursuant to provisions of section 161 of the Companies Act 2013। ये है एक आइडियल आपकी लैंग्वेज। ठीक है, लॉ की लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज। बट यहाँ पे मैं आपको इसका ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगी इन केस आपको सेक्शन याद नहीं है तो, और गलती भी ना हो। pursuant to the provisions of prescribe pursuant to prescribed provisions of under Companies Act Companies Act 2013 and other applicable provisions, including any modification or reenactment thereof, if any। ठीक है, यहाँ तक करेंगे पहले, अभी हम इसको समझो क्या है ये। मैंने क्या बोला, जो आपका फॉर्मेट है उसमें आपको किससे स्टार्ट करना है, रिजॉल्व दैट। तो ये तो आपका मस्ट है, इसको तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। ठीक है, परसुएंट मतलब टू द प्रोविजन, जो भी है किसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो वो आपका है यहाँ पर सेक्शन 161। अब आपको सेक्शन 61 नहीं याद, आपको कोई भी सेक्शन याद नहीं है तो क्या गलत लिख दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें कैसे लिखना है, टू दी प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस। ये हम क्यों लिखते हैं कि जो भी आपका सेक्शन है वो तो है ही, उसके साथ जो आपके जितने भी प्रोविजंस हैं जो लग सकते हैं, इंक्लूडिंग अगर कोई मॉडिफिकेशन हुई है, कोई रीइनैक्टमेंट हुई है, अगर इफ एनी इसलिए लिखा है तो हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक हो गया, आपको समझ में आ गया? यस मैम समझ में आ गया, वेरी गुड। मिसेज एबीसी, मैंने डायरेक्टर का नाम की जगह ये लिखा है। आप अगर क्वेश्चन में गिवन होगा यहाँ पे उसका नाम लिखना। दिन बहुत ज़रूरी है, तो दिन में आप इस तरीके से छोड़ सकते हो डिजिट नंबर। ठीक है, एंड तो मिसेज एबीसी दिन उसका ज़रूर लिखना है साथ में। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप डायरेक्टर लिखोगे उसके आगे आप दिन ज़रूर ज़रूर लगाओगे। वह सिग्निफाइड हर कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। हम क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं ना पर्सन को एज अ एडिशनल डायरेक्टर। तो हमें पता है कि जब भी कोई डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो उसका DIR 2 में कंसेंट जाता है ना? तो उसी की बात कर रहा है, हु हैज सिग्निफाइड हर कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर बी एंड इज हेयर बाय अपॉइंटेड। ये जो लैंग्वेज है ये भी एज इट इज रहती है, बी एंड इज हेयर बाय अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू होल्ड ऑफिस विद इफेक्ट फ्रॉम दिस। यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी जहाँ से भी अपॉइंट हो रही है, एंड शैल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ द इशूइंग एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो हमारा पर्पस है उसको हमने एलॉबरेट कर दिया। ठीक है, जो भी हमारा पर्पस है पॉइंट करने का वो हमने एलॉबरेट कर दिया।
सेकंड जो रिजॉल्ट फर्दर दैट होता है, उसमें हम ऑथराइजेशन की बात करते हैं। अगर एक डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, वो तो नया डायरेक्टर है ना, बट उस वो जब कंपनी में आ रहा है, अपॉइंट कर रहा है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पे कौन साइन कर रहा है, कौन ऑथराइज्ड है ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड, उसके बारे में बताओ, ताकि अगर इसकी अपॉइंटमेंट के टाइम पर कोई गलती हुई है, कुछ हुआ है, या कोई फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड तरीके से ये अपॉइंट हुआ है, तो उसको पकड़ा जा सके, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिग्नेचर। ठीक है। तो रिजॉल्ट फर्दर दैट मिस्टर जेड, कोई और डायरेक्टर जो पहले से अपॉइंटेड है, एंड और मिस्टर वाई ऑफ द कंपनी बी एंड हेयर बाय ऑथराइज्ड टू डू ऑल द एक्ट डीड्स मैटर्स एंड थिंग्स एज मे बी डीम्ड नेसेसरी एंड टू साइन एंड execute all necessary documents, applications and returns for the purpose of giving effect to the aforesaid resolution along with filing of necessary e-forms to the registrar of companies। इसका e-form कौन सा जाएगा? आपका DIR 2 जाएगा, DIR 12 जाएगा, पहले का DIR 11 जाएगा जो रिजाइन कर रहा है। ठीक है, इफ अगर रिजाइन कर रहा है तो इस कंडीशन में आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो एक बार आप दोबारा पढ़ लो अच्छे से। कोई भी अगर इसमें आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ। अभी जो हमने क्या क्या किया, बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग अ पर्सन एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। फर्स्ट पैरा में रिजॉल्व डेट में आपको क्या लिखना है, मैटर से रिलेटेड, एंड सेकंड में कौन ऑथराइज्ड है, के बिहाफ पे कौन साइन कर रहा है, क्या सारे डीड्स डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रहा है, ई फॉर्म फाइल कर रहा है, उसके क्या एम आई क्लियर? सब बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर है? यस मैम क्लियर है। तो एक चीज और, मेरी एक एडवाइस मान लो, सजेशन मान लो, कुछ भी मान लो, कि आजकल बच्चों को ऑर्डर तो दे नहीं सकते। चलो, तो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी तो आपको याद है, आपको पर्पस तो ऑब्वियसली याद रहेगा कि हमने मिस्टर मिसेस सो एंड सो को हमने अपॉइंट किया है एज एन एडिशनल डायरेक्टर। आप इसको खुद ड्राफ्ट करके देखोगे। ठीक है, मैंने जो पहले प्लेलिस्ट बनाई थी, सेशन बनाया था, उसमें मैंने आपको सिर्फ एक सिंगल फॉर्मेट बताया था, और वो जर्नल फॉर्मेट था कि आप सब पे अप्लाई कर दो। बट यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, और ये आपका सारा मैं बता रही हूँ मॉड्यूल से है। ठीक है, मॉड्यूल रेफरेंस है आपका। तो ये जो फॉर्मेट है, ये 100,000% करेक्ट है, तो ICSI निगलेक्ट कर ही नहीं सकता। और ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मॉड्यूल में भी गिवन है, तो इसीलिए आप इसको इस तरीके से लिख लेना, याद कर लेना, कि बस आप फोड़ दो पेपर। ठीक है, चलो, सेकंड जो है आपका, वो है बोर्ड रेजोल्यूशन एक्सेप्टिंग डायरेक्टर्स रेजिग्नेशन। पहले क्या हो रहा था, डायरेक्टर अपॉइंट हो रही थी एज एन एडिशनल डायरेक्टर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं डायरेक्टर्स की रिजिग्नेशन। ठीक है, हम स्टार्ट वैसे ही करेंगे, रिजॉल्व दैट द रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर XYZ and then from the directorship of the company B and is hereby accepted with the effect of, यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, आपकी डेट आ जाएगी, एज ड्यू टू प्री ऑक्यूपेशंस। ठीक है, एज ड्यू टू प्री ऑक्यूपेशंस, मतलब यहाँ से आपका जो है इफेक्ट में आएगा, क्योंकि जो पहले है वो उसमें इंडल्ज है सारे काम वाम में। मिस्टर XYZ वुड बी नॉट एबल टू डिवोट हिज टाइम टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। रीजन बता दिया कि नहीं कर सकते, प्री ऑक्यूपाइड है। ठीक है, रिजॉल्व फर्दर डेट। अब इसमें देखो डिफरेंस, आपके दो हैं, रिजॉल्व फर्दर डेट। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी क्या डिफरेंस है। The board places on record their appreciation for the assistance and guidance provided by Mr. XYZ during his tenure as a director of the company। XYZ की बात हो रही है कि उसको further appreciation दिया है। ठीक है, and then resolved further that and director of the company is authorized to do all acts of this। अब देखो एक डिफरेंस, अगर मैं इसको यहाँ से यहीं पे कंटिन्यू कर देती, क्या वो गलत होता? नहीं, गलत नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको पर नहीं कर सकते। फर्दर दैट में आपको देखो एक ऑथराइजेशन वाला तो अलग करना है, बट अगर आप चाहते हो थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करना, तो ऐसा लॉ में कहीं नहीं लिखा है कि आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है कंपनी टू
एंड जो भी कंपनी सेक्रेटरी है कि उस पे कि अगर वो थोड़ा-सा और क्लियर रखना चाहता है मैटर को और थोड़ा-सा गैप देना चाहता है, तो वो 2 बार रिज़ॉल्व फॉर द डेट कह देगा। ये सिंपल सी बात ये है। मैंने बोला देखो ऐसा हो रहा है, और ऐसा हो रहा है, और ऐसा हो रहा है, बस इतना। ठीक है? कोई भी बात के आगे आप और लगा दो तो वो इतना हो रहा है। समझ में आया? तो इसमें सिंपल सी बात ये है कि अगर रिज़ॉल्व फर्दर डेट बिना लगाए और कंटिन्यू कर लेते हैं फर्स्ट पैरा में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने एग्ज़ाम्पल रखा क्योंकि ये ना बहुत छोटे-छोटे कन्फ्यूज़न होते हैं जो बच्चों के माइंड में आते हैं और ये अगर टाइमली नहीं सॉल्व किए जाएँ फिर अल्टीमेटली आप chaos मचा दोगे पेपर में। ठीक है? इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, छोटी-छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। Resolved further that any director of the company and is hereby authorized to do all such acts and deeds as may deem necessary to give effect of the above resolution. ठीक है? चलो, अब ये लास्ट हमारा है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ओरिजिनल जो आपका बोर्ड रेजोल्यूशन लेटर हेड पे कैसे जाता है वो। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। Resolved that the following persons whose names are given as first directors of the company under the article number dash of the articles of association of the company hereby constitute the board of directors of the and the first directors of the company। यहाँ पे डायरेक्टर्स के नाम लिख दिए, सबसे सिंपल वाला रेजोल्यूशन है। एंड रिजॉल्व फॉर दैट में मिस्टर डैश ऑफ द कंपनी बे एंड hereby authorized to make necessary entries in the register of directors and register of directors। क्या बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होते हैं, हमारे जो मेंबर्स होते हैं फर्स्ट इनिशियली, एंड वही हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, वही हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं। तो लेकिन हमें एज पर लॉ हर चीज़ एक्सप्लेन करनी है, हर किसी चीज़ के लिए रेजोल्यूशन पास करना है। तो ये आया समझ में, बहुत अच्छे से आया समझ में। अब मैं आपको ना, मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में एक चीज़ बोली थी आपसे कि बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना इजी तभी है जब आपको एकदम से अगर कोई बोर्ड रेजोल्यूशन आ जाता है ना करने को, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको उसका फॉर्मेट बाय हार्ट होना चाहिए एंड सेकेंडली आपकी लॉ पे कमांड होनी चाहिए। तभी आप एकदम आइडेंटिफाई कर पाओगे, अच्छा ये तो उस सेक्शन की बात कर रहा है, ऐसे बात कर रहा है, इसका इफेक्ट क्या आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब ये देखो, इस तरीके से हम एक्चुअल फॉर्मेट करते हैं जब एक कंपनी में करते हैं। ठीक है? यहाँ पे क्या है, ये लेटर हेड पे आएगा, ये पूरा मैटर आपका लेटर हेड पे आएगा और यहाँ पे आप ऐसे लिखो, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स और XYZ दैट प्राइवेट लिमिटेड हेल्ड ऑन। सारी चीज़ें आ गई, डेट आ गई। डेट यहाँ पे मैंने ऐसे लिखी हुई है बट ये गलत है। जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे लिखोगे। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि देखो कोई चीज़ है एज़ पर लॉ थोड़ी प्रोफ़ेशनल एंड थोड़ी-सी फॉर्मल वे में, बट हर एक कंपनी का अपना-अपना होता है। थोड़ा बहुत जो चेंजेज़ आते हैं, आप अपने हिसाब से हमेशा ये कोशिश करना कि बीइंग कंपनी सेक्रेटरी आप टू द पॉइंट एंड स्टिक रहो लॉ के हिसाब से। ठीक है? और तो भई जब पर सीनियर बोलते हैं कि ऐसे बना दो, फटाफट बना दो, तो फिर ऐसी चीज़। ठीक है? कॉर्पोरेट ऑफ़िस, यहाँ पे जैसे रजिस्टर ऑफ़िस की जगह कॉर्पोरेट ऑफ़िस लिखा है क्योंकि इस तरीके से बोला गया था, बट आप रजिस्टर ऑफ़िस लिखना जहाँ आपको नहीं बोला जाता। एंड दिस एंड ये देहरादून में कंपनी थी जो मैं पहले काम करती थी उसमें। टेकिंग नोट ऑन रेजिग्नेशन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब जो मैं बता रही थी ना आपको पर्पस, पर्पस ये बहुत इम्पोर्टेंट होता। क्या है, कभी कभी जब हमारे पास बल्क में डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं या फिर हमें चेक करना होता है, स्क्रूटनी करनी होती है, तो अगर एक स्टैंडर्ड तरीका ये है कि अगर आप ऐसे लिख दोगे ना, टेकिंग नोट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ मिसेस जीसस, तो आपको अलग वो चीज़ दिख जाती है, ना कि आपको घुस के बीच में मैटर मैटर पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो प्लीज़ इस पे हाइलाइट रखना कि अपने करियर में भी जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे या फिर आप अपनी ट्रेनिंग पे जाओगे, तो ट्राई कि आप मतलब जितना क्लियर रह सकते हो, जितना टू द पॉइंट रह सकते हो, उतना अच्छा है। एक गुड प्रैक्टिस, गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है जो आपको फॉलो करनी है। तो टेकिंग नोट ऑन मतलब जो पर्पस है, रिजॉल्व दैट, अब यहाँ से रिजॉल्व दैट स्टार्ट हो गया। रेजिग्नेशन ऑफ मिसेस डी कैप एज डायरेक्टर फ्रॉम द बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, accepted with the effect of this
डेट ज़रूर देनी है, क्योंकि बिना डेट के तो ये पता ही नहीं चलेगा ना। Further resolved that for the purpose of giving effect to the resolution, Mr. ABC, director of the company, BSN was authorized to all this and this, जो हमने अभी तक करा है, and to sign and execute all necessary documents, applications and returns along with filing of necessary from DIR12 with the register of the companies. तो देखो हमने यहाँ पे क्या देखा, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ये आपको लिखना है, ठीक है, और ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आ जाए, कंपनीज नेम, ठीक है। डायरेक्टर मिस्टर एबीसी, एबीसी जो यहाँ पे आपका ऑथराइजेशन कर रहे थे, उनका दिन, डेट एंड प्लेस, ठीक है। अब डेट कौन सी आएगी, जिस दिन आप 33 वाला, ठीक है। वैसे तो इसमें तीनों की एक ही डेट है, बट जिस दिन साइन होगा, ठीक है, उस दिन का आप लिख दोगे, क्योंकि बोर्ड रेजोल्यूशन उस हिसाब, ठीक है। क्लियर है। तो मैंने आपको इस सेशन में, इस क्लास 3 में आपको मैंने एक प्रॉपर वो भी दिखा दिया कि बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे ड्राफ्ट होता है। थोड़े से चेंजेस होते हैं जो हम पढ़ते हैं और जो कंपनी को वेरी करता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग, कंपनी की पॉलिसी का जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, आप ऑल टुगेदर पूरी लॉ भी नहीं हिला सकते, ठीक है। और ये आपके 3 मैंने फॉर्मेट आपको समझा दिए हैं। स्टिक टू द फॉर्मेट इज द की, तो जस्ट डू दैट, ओके। तो बाय बाय, टेक केयर, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कल मिलते हैं हम अपनी क्लास 4, जिसमें कि हम क्या करेंगे, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, ओके। और उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअल बोर्ड मिनट्स कैसे होते हैं, ओके। सो बाय बाय।